तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है पार्थ वर्मा और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है तुला। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो मुझे खराब भी लगा है, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने बेसिक जानकारी को समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से पहले आप समझ लो, और मैं 12 ग्रह यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, ये जो चीजें हैं इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य आपका। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ, आमदन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो पत्नी का जो घर है 12 घरों में, अभी मैंने बोला था पत्नी का घर कौन सा है, सातवां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो जी, नंबर लिखा है जो कि 4 है। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवां घर और सातवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी उम्र को लेके कि आपकी उम्र कितनी होगी, तो 12 घरों में मैंने भी बोला था उम्र आपकी आठवें घर से देखेंगे। तो उम्र के लिए आठवां घर, और आठवें घर में लिखा है 5 जो कि सिंह राशि है। माल को बना सूर्य है, तो आपकी उम्र हम सूर्य से देखेंगे। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और वो जो भविष्यवाणी होती है इसमें क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है, दशा देखो जी दो प्रकार की होती है। एक महादशा जो कि बड़ी होती है, एक छोटी दशा होती है जिसे कहते हैं अंतरदशा। तो महादशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 16 से चली हुई है और ये 35 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो अभी है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी चली हुई है महादशा। और शनि का आपके ऊपर कितना असर है, 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली है और 11वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर हमारे ऊपर ज्यादा कब आता है, इनकी दशा में। और सबसे बड़ा असर हमारे जीवन के ऊपर उस ग्रह का होता है जिसकी महादशा होती है। तो आपके ऊपर महादशा शनि की, आपके ऊपर मतलब आप ये समझ लो आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, वो कारण बड़ा है आपके ऊपर शनि का। और दूसरा असर आपके ऊपर शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। तो इन दोनों ग्रहों का आपके भाई ऊपर बड़ा असर है। अब इन दोनों को हम देखेंगे। पहले मैं शनि की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला फिर तो अच्छे फल देगा, बुरा निकला बुरे फल देगा। तो सवाल है कि शनि अच्छा बुरा कैसा है। शनि देखो जी बैठा कहाँ पे है, कुंडली के 11वें घर में। आपको मैंने जैसे भी बोला कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 11वां घर है, इस घर से आपके बड़े भाई बहनों के बारे में पता किया जाएगा। इसके अलावा 11वां घर है लाभ का, मतलब जो भी हम कोई भी काम करते हैं उसमें लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, आमदनों के साधनों का भी है, मित्रों का भी, काफी चीजें हैं। मतलब यहाँ से हजारों चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो मेन मेन चीजें वो है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, धन कमाने के साधन कितने होंगे, ये चीजें इस 11वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना ये मंगल।
तो 11वें घर के मालिक मंगल को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में अभी जो मैंने बोली है। और मंगल के अलावा 11वें घर में कौन बैठा है? शनि। हम शनि को भी देखेंगे। और इसके अलावा शनि के अलावा 11वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। राहु को भी देखा जाएगा। मतलब कम से कम 3-4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इन 11वें घर की चीजों के बारे में। तो अभी क्योंकि शनि का असर है, शनि की बात करते हैं। तो शनि देखो जी बैठा आके है 11वें घर में, और ये घर है मंगल का घर। लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। शनि आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और ये दूसरे घर का मालक है। पहला घर देखो जी आपका है, जैसे मैंने बोला ये सबसे मेन घर है। पहला पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। ये चीजें अगर देखनी है पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। तो पहले घर का मालक कौन बना? शनि। मतलब शनि आपका जो है वो पहले घर का है मालक, जो कि आपका पहला घर शरीर है, कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा। इसके लिए हमें पहले घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि आपके इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ने का घर। देखो जी एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। जो धन कमाना है वो 11वें घर से देखेंगे, धन जोड़ना दूसरे घर से। तो दूसरे घर में लिखा है 11, मालक कौन है? शनि। तो अब देखो जी आपको समझ आ चुकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि शनि आपकी कुंडली के दो घरों का मालक है। पहले घर का जो कि शरीर है आपका, और दूसरे घर का जो कि धन का है। अब सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है? शनि देखो जी आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। वो अच्छे फल क्या देगा? बैठा है 11वें घर में। देखो दूसरे घर का मालक है धन। धन चला गया लाभ के घर में, ये लाभ का घर अभी मैंने बोला था। तो धन लाभ के घर में बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा धनी बनाएगा। आपके धन कमाने के साधन कई होंगे। आप अनेक प्रकार के साधनों से धन कमाएंगे। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आपका काफी बैंक बैलेंस होगा, काफी धन जोड़ेंगे। शनि ये दिखा रहा है, क्योंकि धन का मालिक जब भी 11वें घर में बैठा होता है ऐसे लोग धनी होते हैं। और शनि पहले घर का भी मालिक है शरीर का, और ये शरीर भी आपका आमदन घर में चला गया। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से अपने पहले घर को देख रहा है, तो पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपकी भाई हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। आप बीमारियों से बचेंगे, कोई बीमारी आसानी से लगेगी नहीं आपकी। आप समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे। मतलब पर्सनैलिटी को अच्छी कर देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। तो हमने क्या देखा? शनि आपके पहले घर को देख रहा है, पहले घर का अच्छा कर देगा। रंग रूप, पर्सनैलिटी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। और धन का मालक है 11वें घर में जाके आपको धनी भी बनाएगा, धन के माने के साधन बढ़ाएगा, सभी मतलब सुख देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर ये शनि की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और इसकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। तीसरी दृष्टि तो यहाँ पे है, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे है मित्र राशि, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा। 8वें घर को देखा, उम्र लंबी कर देगा। और भी काफी अच्छे फल है। लेकिन देखो जी आपके लिए एक नेगेटिव बात क्या है? अभी जो मैंने शनि के अच्छे फल बोले हैं, कि आपको धनी बना देगा, हेल्थ अच्छी कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। इन अच्छे फलों में थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये राहु की, इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। और ये जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है। मतलब राहु की वजह से शनि के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ रही है। कमी क्या मतलब? जैसे कि देखो आपका मैंने बोला है शरीर का मालक है, मैंने तो ये बोला था कि हेल्थ अच्छी रखेगा। लेकिन राहु से पीड़ित है तो थोड़ा सा हेल्थ खराब होगी। मैंने आपको शनि ये बोला कि धनी बना देगा, लेकिन राहु से पीड़ित है तो थोड़ा सा धन संबंधी चिंता होगी, धन खर्च होगा, नष्ट होगा, आमदन को लेकर दिक्कतें। मतलब राहु गड़बड़ कर रहा है। शनि तो अच्छा है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से उसके अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आएगी। अब सवाल की किया क्या जाए ताकि शनि के जो अच्छे फल आपको मिलते रहे। और आप लिख लो, पेन लेकर लिखो, सच में लिख लेना उसमें आपको, ताकि क्लियर हो जाए क्या लिखना है। कि अगर आपने शनि के उपाय शुरू कर दिए, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी जो दशा चली है अभी, ये दशा बिल्कुल अच्छी जाएगी, A1 दशा जाएगी आपकी दशा भी, क्योंकि काफी लंबी है। और इस दशा में क्या होगा, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन टिकना शुरू हो जाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेंगे, आपको कामों में लाभ मिलेगा। शनि के उपाय करें मतलब ये फायदे होंगे। और भी हजारों फायदे हैं। अब सवाल की शनि के उपाय आप क्या करें? देखो अगर राहु की दृष्टि ना होती, फिर तो मैं लिख के दे सकता था आपको कि शनि ने अच्छे फल देने हैं बड़े मात्रा में। लेकिन राहु से पीड़ित है तो मुझे गड़बड़ लग रही है, इसकी वजह से होता है आपको अच्छे फल पूरी मात्रा में ना दे। तो इसलिए आपको मैं उपाय इसके बता रहा हूँ। तो पहला जो शनि का उपाय है, रात के समय जो आपने करना है वो है शनि का मंत्र या आपने करना है रोजाना 2, 3, 4, 5 माला जितना आप कर सकते हैं रोजाना। रात को मंत्र किया करो। कब तक करना है? जब तक ये दशा है 35 तक। और ये शनिवार से स्टार्ट करके करना। जो भी शनिवार आएगा संकल्प लेके कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम भारत है, मेरी जाति यह है, गोत्र ये है,
आपकी चली हुई है मेरे ऊपर महादशा, मैं आपका आज से रोजाना मंत्र याद किया करूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये मंत्र रोजाना आपने करना ही करना है, चाहे कम कर लो, करो जरूर, ज्यादा भी आप कर सकते हैं। दूसरा पाए, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है आपने, और वहां पे जब जाएंगे वहां पे भी प्रार्थना करके आना कि आपकी दशा चली है वो मेरी, आपकी अच्छी दशा जाए मेरी, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। वहां पे दान कुछ नहीं करना, कभी भी शनि का दान आपने नहीं करना, खाली माथा टेकने जाओ जरूर। तीसरा पाए, आप इसका रत्न धारण कर लेना। रत्न क्या करेगा, इसकी पावर को और कोई गुना बढ़ा देगा। तो इसका जो रत्न है वो है नीलम रत्न, वो आपने दान करना है, 7.25 रत्ती का लेना है नीलम। उसको लेने के बाद उसको जहाँ तो सोने में जड़वा लेना या पंचधातु में जड़वा लेना, और दान करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली, जैसे ये मैंने कर रखा है, ऐसी नीलम आपने धारण करना है इस उंगली में। और धारण करना है आपने कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को, रात के समय दान करना, रात 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर आप धारण कर लेना। तो 3 उपाय आपको मैंने बताए हैं, शनि मंत्र करो, शनि मंदिर जाया करो, शनि का रत्न धारण भी कर लेना। अभी अगर आपका बजट नहीं है, जब भी बजट होगा 1-2 साल में कर लेना वैसे नीलम। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने देखा शनि वो तो अच्छा है, बड़ा लग्नेश है भाई, ये पूरी कुंडली का मालक भी है। और ऐसा नहीं कि अगर दृष्टि पड़ भी रही है, ये मतलब सुना कि बिल्कुल खराब ही है, थोड़ा बहुत तो बुरा फल हो सकता है, कम हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छा ही है तकरीबन। अगर बाकी ये उपाय करेंगे इसकी वजह से अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब आपकी बात करते हैं शुक्र ग्रह की। 9वां महीना 23 से चली है दशा, और 11वां महीना 26 में खत्म होगी। सवाल कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी आपका, वो भी मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। शनि तो चलो पीड़ित है, लेकिन शुक्र कोई पीड़ित नहीं है, ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, 100 में से 100% अच्छे फल देगा। शुक्र क्या अच्छे फल देगा। शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है, पहले ये समझो। ये बैठा है दूसरे घर में, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, दूसरा घर किसका था, धन जोड़ने का। और दूसरे घर का जो मालिक है वो है शनि। अब देखो जी दूसरे घर में जो शुक्र है, शुक्र दूसरे घर में बैठा है, ये शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना मित्र मानता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं। मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए जिसको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, तो वो मेरे अगर घर में आया होगा तो वो सिंपल सी बात है, मेरे घर में कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मेरा दोस्त है भाई, मेरे घर में मेहमान बन के आया है। तो वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि है। तो शुक्र शनि का अति अति मित्र है, तो शुक्र कर देगा दूसरे घर का अच्छा। लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं। कौन से घर हैं। शुक्र आपकी कुंडली के, एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, और ये इस घर का मालिक है 5वें घर का। 5वां घर जो है, ये घर है आपके बच्चों का घर, कि आपके बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से देखेंगे, आप कितने पढ़े लिखे होंगे 5वें घर से, कितने बुद्धिमान होंगे 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है, 2, जो कि है वृष राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। तो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, धन के घर में। देखो 5वां घर बच्चों का, तो बच्चे चले गए धन के घर में, क्या होगा। बच्चे पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपके जो बच्चे हैं वो धनी होंगे, उनसे आपको धन मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 7, तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो 10वां घर किसका, मैंने बोला सरकार का। सरकार चला गया धन के घर में, सरकार से धन आपको मिल सकता है। 10वां घर पिता था, पिता से धन मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा है, काम का से काफी धन मिलेगा। पिता से धन मिलेगा, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दिखा रहा है आपको मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और शुक्र देखो जी दूसरे घर में, दूसरे घर का कर देगा अच्छा आपको, दूसरा घर धन जोड़ने का, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरा घर वाणी का है, वाणी अच्छी होगी। और दूसरा घर खान पीने का भी होता है, आप मतलब अच्छा अच्छा खाने पीने के शौकीन होंगे, अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होंगे, सुंदर बन के रहने वाले होंगे। ये गीत संगीत कला में आपकी रुचि पैदा कर देगा। शुक्र से जुड़े काम से वो धन कमा सकते हैं। अगर कौन सा धन कमाना चाहते हैं, शुक्र के जो जुड़े काम है, जैसे कि इसके काफी जुड़े काम है। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, मीडिया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड सामान, फर्नीचर का काम। ऐसे काफी शुक्र के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा अगर आप काम करते हैं उसमें फायदा होगा। तो हमने क्या देखा जी, शुक्र आपका अच्छा 8वें घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा। और भी इसके काफी अच्छे फल है, मैं लेकिन थोड़े से आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अभी सभी ग्रहों को कवर करना है। बस आप ये समझो शुक्र आपका अच्छा है, मतलब जो दशा चल रही है वो आपका अच्छा है। लेकिन शुक्र के पीछे देखो 26 लिखा है, ये वृद्ध अवस्था में बैठा है, मतलब इसके भी जो अच्छे फल हैं वो थोड़े से कम है, ज्यादा नहीं कम, बस मतलब जो इतने अच्छे फल थे वो इतने हैं बस।
अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाएं तो इसके भी आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय शुक्र का जो आपने करना है वो है रात के समय इसका भी मंत्र याद किया करो। और ये शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। मंत्र इसका है ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे एक माला चाहे दो माला, कम से कम एक दो माला तो करो, ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये मंत्र आपने कब तक करना है? जब तक ये दशा है 11वें महीना 26 तक। अभी पूरे 2 साल की दशा है, 2 साल तक ये मंत्र जाना करो। और दूसरा उपाय इसका भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा, इसके जो अच्छे फल अभी मैंने बोले थे, अच्छे फल क्या थे? रत्न, इसका अगर रत्न धारण कर लिया तो काम का जगह सुख और अच्छा हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी हो जाएगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। तो शुक्र का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इसका जो रत्न है वो है जहाँ तो ओपल, जहाँ व्हाइट टोपाज या जरकन, इन 3 रत्न में कोई एक रत्न लेके उसको चांदी में जड़वा के आपने रत्न, ये भी रत्न आपने 7.25 रत्ती का ले लेना। और इसको आपने राइट हैंड की इस उंगली में धारण कर लेना। और धारण करने से पहले इसको भी आप कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण करना। और एक माला मंत्र आप कर लेना धारण करने से पहले। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा? हमने शनि देखा बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। शुक्र देखा, वो बहुत अच्छा है भाई। अब आपकी मैं करता हूँ दूसरे ग्रहों की बात। यहाँ पे जो बुध, गुरु और राहु, ये 3 ग्रह बैठे हैं। अब इन तीनों की मैं बात करता हूँ। तो देखो जी, ये जो तीसरा ग्रह है, तीसरे घर से क्या देखा जाता है? तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, यहाँ से रिश्तेदार भी देखे जाते हैं, पड़ोसी भी देखे जाते हैं। अब इन चीजों के लिए हमें तीसरे घर का जो मालक है, जो कि फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो तीसरे घर में कौन सा नंबर है? 12, जो कि है मीन राशि। तो मालक इसका है गुरु, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब तीसरे घर का जो मालक गुरु है वो इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका सवाल ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन जो उसके अच्छे फल हैं आपको मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। मतलब मैंने क्या बोला? गुरु है तो अच्छा, उसने देने अच्छे फल हैं, लेकिन वो अच्छे फल आपको देगा नहीं, या दे भी देगा थोड़े बहुत देगा। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि अच्छे फल ये देगा क्या। तो गुरु देखो जी, जहां बैठा है तीसरे घर में, उसी उसी का घर है। तो गुरु ये दिखा रहा है तीसरा घर है, जैसे मैंने बोला, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और ये छोटे भाई बहनों का घर, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए अच्छा है, रिश्तेदारों के लिए अच्छा है, पड़ोसियों के लिए अच्छा है। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है। ये क्योंकि 7वां घर पत्नी का घर है, पत्नी का सुख अच्छा, डेली की इनकम का घर है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। 9वें घर को देखा, भाग्य के लिए अच्छा है। 11वें घर को देखेगा, इस घर का अच्छा कर देगा, आमदन के लिए अच्छा है। और गुरु जिन चीजों का कारक होता है, कारक किसका होता है? पुत्र का कारक है, पुत्र के लिए अच्छा है। धन का कारक है, धन के लिए अच्छा है। जैसे दूसरे घर का मालक, दूसरा घर धन का है, धन का एक मालक भी होता है, एक कारक भी होता है। कारक है गुरु। गुरु इन चीजों के लिए अच्छा है। ये 5 ग्रहों का कारक होता है कुंडली में। कहते हैं गुरु अच्छा है तो पूरी कुंडली अच्छी है। तो मतलब आपका गुरु है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, वो अच्छे फल में आ रही है कमी। कारण, क्योंकि गुरु के साथ देखो कौन बैठा है? राहु बैठा है। तो राहु देखो जी गुरु के साथ बिल्कुल क्लोज बैठा है। राहु की 17 डिग्री है, गुरु 16 डिग्री का है। जीरो, 0 डिग्री का फासला है, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। तो राहु ने क्या किया? गुरु को खराब कर दिया। मतलब राहु एक देव दानव है, गुरु है देवता। जब भी एक साथ बैठते हैं एक योग बनता है जिसे कहते हैं चंडाल योग। वो आपकी कुंडली में बना है। मतलब राहु आपका जो है वो गुरु को खराब कर रहा है। जो भी मैंने गुरु के अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो चंडाल योग की वजह से क्या होगा? गुरु खराब हो चुका है, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा, रिश्तेदारों को लेकर दिक्कतें। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी से मनमुटाव, भाग्य की हानि। 11वें घर को देख रहा है यहाँ पे नीच राशि, आमदनों को लेकर दिक्कतें। और ये शनि को भी खराब कर रहा है। आपका भाई राहु कुंडली में मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। उसने गुरु को भी खराब कर रखा है, शनि को भी खराब कर रहा है, और साथ में जो बुध बैठा है उसको भी खराब कर रहा है। और ये राहु का जो बुरा फल है, इसकी दशा में कई गुना बढ़ेगा। जब भी इसकी कभी दशा चलेगी वो समय आपका थोड़ा सा बुरा समय होगा। वैसे इसकी बड़ी दशा निकल चुकी है, स्टार्टिंग में आपकी चली थी। छोटी दशा भी अभी यहाँ आएगी, 30 से लेके 33। और भी एक 75 दशा भी होती है, तो वो यहाँ पे चले 11 महीने 24 है, ये कुछ महीनों की होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, आपको हजारों फायदे होंगे जीवन में। तो राहु के लिए देखो जी क्या है, क्योंकि इनका राहु का आपने बल करना है -0, और गुरु के बल को बढ़ाना है। तो पहले मैं राहु के उपाय बताता हूँ क्या पाए। तो राहु के लिए देखो जी, पहला उपाय, आपने रात के समय
राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, और ये पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। ये पाठ देखो जी 2-2 मिनट के पाठ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। राहु कवच का पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, ये भी 2 मिनट का पाठ है। तो दोनों पाठ चाहे पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा उपाय आपने राहु का करना है दान। दान क्या होता है मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक दान है सतनाजा, वो आपने जरूर करना है। ये दान पंछियों को किया जाता है। तो राहु के 3 उपाय आपने बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, हजारों फायदे होंगे, क्योंकि ये शनि को भी पीड़ित कर रहा है। राहु शांत हो गया, शनि का भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। राहु सही हो गया, गुरु के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल है कि गुरु के लिए क्या किया जाए। राहु की बात हम कर चुके हैं, गुरु है तो अच्छा, हमने उसके वो अच्छे फल में कमी कर रही हो चुकी है राहु की वजह से, हमने उसके अच्छे फल को बढ़ाना है। तो गुरु का एक उपाय बताऊंगा, वो है आप सुबह के टाइम गुरु का मंत्र याद किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। 2-3 माला सुबह के टाइम कर लिया करो, करते रहना है ये लाइफ टाइम, या जब तक आपकी दिक्कतें लाइफ की हैं वो दूर नहीं हो जाती, ये मंत्र किया करो। अब देखो जी, इसी के घर में बुध बैठा है। देखो सवाल की बुध कैसा है, तो बुध देखो जी तीसरे घर में जहां बैठा है ये नीच का बैठा है। बुध तीसरे घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि है बुध की नीच राशि। और जो ग्रह नीच का होता है वो बड़े लेवल पे खराब होता है। तो जहर सी बात आपका बुध खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन क्योंकि इसी घर में देखो जी गुरु बैठा है, क्योंकि गुरु का अपना घर है, इसकी वजह से एक योग बना है यहाँ पे नीच भंग राजयोग। मतलब जो बुध का बुरा फल है वो आपको मिलेगा नहीं, या मिल भी जाता है कम मात्रा मिलेगा, क्योंकि उसी घर में गुरु बैठा है, नीच भंग राजयोग बना है। लेकिन फिर भी देखो जी बुध के साथ जो राहु है, वो थोड़ा सा, राहु क्या करेगा बुध को भी हल्का सा खराब करेगा। या कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग नहीं बनता, मतलब बुध ने सवाल कि बुरे फल देने क्या आते। तो बुध के जो बुरे फल हैं, बुध देखो जी आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर में कौन सा नंबर है, 6। 6 है कन्या राशि, कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपका भाग्य, भाग्यश बना है बुध, जो कि नीच का बैठा है, क्या होगा भाग्य भंग जो बना है। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन वो बात लग गई, अगर नीच भंग राजू बना है तो फिर तो भाग्य साथ देगा ही, लेकिन अगर नीच भंग राजू लागू ना हुआ तो भाग्य साथ नहीं देगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध आपकी कुंडली किस घर का मालक है, छठे घर का। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग और कर्जा। बुध आपको कर्जदार बनाएगा, बुध ये दिखा रहा है रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और छठा घर ननिहाल का है। अब आपको पता कैसे चलेगा, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। छठा घर ननिहाल का है, छठे घर का मालक बुध नीच का है, तो बुध ये दिखा रहा है कि आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष है, उनको लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें बुध नीच के होने की वजह से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ननिहाल का सुख तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, फिर नीच भंग राजुक बन चुका है, फिर बुध का बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसी दिक्कत है, ननिहाल को लेकर दिक्कत आ रही है, बिल्कुल कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है, तो बुध वही बुरे फल दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, बुरे फल दे रहा है। तो करना क्या है, 3 उपाय इसके करो। तो पहला उपाय जो बुध का है, आप सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, डर मत जाना कि कितने पाए मैं कैसे करूं, छोटा सा पाठ है। तो एक पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, दूसरा पाए बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है, और तीसरा इसका हरे रंग का दान बुधवार को किया करो। तो ये उपाय है, कुछ उपाय देखो जी रात के समय है, कुछ है सुबह के टाइम। तो ये उपाय जरूरी हैं, तभी मैं, क्योंकि मैं उपाय ये मत सोचना कि ज्यादा उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि और भी उपाय होते हैं काफी वैसे, लेकिन शॉर्टकट के कम से कम उपाय आपको बता रहा हूँ जो जरूरी उपाय हैं। तो हमने यहाँ पे देखा बुध देखा, गुरु राहु देखा। अब आगे बढ़ती हैं, यहाँ पे आपके मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल फिलहाल अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, लेकिन सूर्य भी थोड़ा सा बुरा फल देगा। पहले मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल आपका बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर मैंने बोला था बच्चों का घर है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर का जो मालो शुक्र हम देख चुके हैं। अब देखो जी 5वें घर में जो मंगल है, तो आपके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए हम मंगल को भी देखेंगे। और मंगल आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, चौथे घर का और 11वें घर का, जहाँ पे शनि बैठा है। मैंने बोला था 11वें घर का मालक कौन था, मंगल। और 11वां घर किसका था, आमदन, लाभ, इच्छा पूर्ति। तो 11वें घर का मालक मंगल चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। मतलब 11वां घर है इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चली गई संतान के घर में। लाभ चला गया संतान के घर में, आमदन चली गई संतान के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, संतान होने के बाद आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे एक लिखा है, चौथा घर है मकान वाहन का।
आपको मकान का वाहन का भी सुख मिलेगा। तो मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल 5वें घर में, वैसे तो मंगल अच्छा है, और मंगल की 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी भी, यहाँ पे अपने घर को देख रहा है, मंगल भी अच्छा है। लेकिन मंगल 5वें घर में जब भी बैठता है, ये गर्भपात जरूर कराता है, आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है। ये मंगल का बुरा फल एक होता है। और वैसे ये मंगल पुरुष ग्रह है, पुत्र के योग बना देता है। 8वें घर को देखेगा, उम्र लंबी कर देगा। तो मंगल आपका अच्छा है, इसके उपाय आप चाहे ना करें, लेकिन जैसे मैंने बोला गर्भपात कराता, अगर ऐसी कोई दिक्कत है फिर इसके आप उपाय कर सकते हैं। अब चौथे घर में जो सूर्य है, सूर्य चौथे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है? 8वें घर का, जहाँ पे 5 लिखा है। 8वें घर से उम्र देखी जाएगी, और भी काफी चीजें हैं, ससुराल देखा जाता है, गुप्त विद्या गुप्त धन देखा जाता है। तो 8वें घर का मालक सूर्य जो कि चौथे घर में उच्च का है, तो चौथे घर का कर देगा अच्छा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और ये आपको विरासत में संपत्ति भी कोई मिल सकती है, जहाँ गुप्त धन आपको मिल सकता है, जीवन बीमे के रूप में कोई धन ऐसा मिल सकता है। या तो सूर्य चौथे घर को तो अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन ये मार्किश भी है, थोड़ा सा माता बीमार कर देगा। लेकिन ये बल कम लेके बैठे, इसके पीछे देखो जीरो लिख रखा है, बल ही नहीं है इसमें, बल इसका बढ़ाओ। बल बढ़ेगा तभी इसके अच्छे बल मिलने शुरू आपको होंगे। तो इसका बल बढ़ाने के लिए आप, इसका एक पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, तो ये सुबह के टाइम आप पढ़ सकते हैं या इसको सुन सकते हैं ओडी लगा के। चंद्रमा की बात करूं, इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक चंद्रमा है, तो पत्नी के लिए चंद्रमा को भी देखेंगे, और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है राहु और गुरु की, उनको भी। तो दोनों को हम देख चुके हैं, गुरु इस घर का कर रहा है अच्छा, और राहु इस घर की कर रहा है हानि। अब इस घर के मालिक चंद्रमा की मैं बात करूं, वो अच्छा है, 10वें घर में बैठा है काम काज घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज अच्छा हो जाएगा, काम काज चलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब देखो जी, केतु की लास्ट में बात कर लेते हैं, वो भी आपका ठीक ठाक है। तो अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या बोला है। तो एक बार मैं आपको उपाय बताता हूँ, क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। कुछ उपाय देखो जी सुबह के हैं, कुछ रात के समय है। पहले रात के उपाय समझो कि क्या क्या है। रात के समय आपने भी, जो शनिवार आएगा, शनिवार से स्टार्ट करो। शनि का मंत्र रात के समय जाना करना है, चाहे एक माला ही करो, स्टार्टिंग में करो जरूर। कब तक करना है शनि का? जब तक दश है। और शनि मंत्र जाया करो हर शनिवार को, और हो सके तो शनि का रत्न दान कर लेना। तो शनि का मंत्र रात के समय हो गया। उसी समय शनि आपने शुक्र का भी मंत्र रात को करना, और शुक्र का मंत्र आप शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। और शुक्र का मंत्र जब तक शुक्र की दशा है, 11वां महीना 26 तक, वो आपने करना है। और शुक्र का भी रत्न दान कर लेना। तो रात के समय शनि का मंत्र हो गया और शुक्र का मंत्र, तो 2 मंत्र रात के समय। इसके अलावा रात के समय आपने राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। तो ये 4 पाठ आपके हैं रात के समय, मतलब शनि का मंत्र, शुक्र का मंत्र, राहु कवच और राहु स्रोत। ये 4 जो उपाय हैं रात पाठ है। कुछ 2 मंत्र हैं, शनि राहु का मंत्र है, राहु के दोनों पाठ। तो ये 4 चीजें आपने करनी है रात के समय। बाकी जो रतन है वो अलग चीज है। और अब देखो जी, राहु का दान भी आपको मैंने बोला, जो दान आप चाहे तो रोजाना कर लिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को। अब सुबह के उपाय क्या है? सुबह के टाइम आपने गुरु का मंत्र करना है, गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना करना ही करना है, 2-3 माला। सुबह के टाइम बुधवार से स्टार्ट करके बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुनना है। और सुबह के टाइम में आपने सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको सुनना है। सूर्य का पाठ करने से, क्योंकि इसका अच्छा फल बढ़ेगा, अच्छा फल बढ़ेगा, उम्र बढ़ जाएगी आपकी, और भी कई अच्छे फल। और सूर्य का एक बुरा फल भी थोड़ा सा वो है, ये 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। तो 10वें घर में नीच राशि, काम काज की दिक्कतें पैदा करता रहेगा आपकी। ये अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो सूर्य का पाठ करने से आपकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब देखो जी, दान किस किस का बोला है। एक तो राहु का दान बोला है, जो कि सतनाजा है, या इसके और भी जो दान है वो दान वाली वीडियो देख लेना। इसके अलावा बुध का दान आप हर बुधवार को कर दिया करो, हरे रंग का। इसके अलावा दान किसी का नहीं करना। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हैं वो आप अपने सवाल लिख लेना, कल दोपहर कॉल करके मुझे पूछ लेना, 1 और 2 के बीच में। पहले सवाल लिख के अपने पास रख लेना, फिर कॉल कर लेना, या शाम को कॉल कर लेना 6-7 के बीच में। फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, खाली आपके 2 रत्न धारण करने बनते हैं, शनि का और शुक्र का।